नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। और जैसे कि एमसीडी के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, 23 अप्रैल आने ही वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं। इस वक्त जो है सारी पार्टियां उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है पूरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं केशवपुरम में, और केशवपुरम वार्ड नंबर 75 से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हरिंदर पाल सिंह काला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमेशा से आप जनसेवा के लिए आगे रहे हैं, तो क्या कुछ आपकी पार्टी ने किया? आपको क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी किस तरीके से उभर कर सामने आएगी? आम आदमी पार्टी एक तो सबसे पहले ईमानदारी के साथ आएगी, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा है, स्वस्थ दिल्ली स्वच्छ दिल्ली। हमारा जो सफाइयों के ऊपर है, हमने पार्कों को देखा, बदहाली देखी, गलियों की बदहाली देखी। गलियों में इतनी बुरी हालत है, जब मैं केशवपुरम डोर टू डोर घूम रहा था, पदयात्राएं कर रहा था, मैं गिर गया वहाँ पे। 2 दिन अस्पताल लगा के आऊँ, अभी तक सीधा नहीं खड़ा होया जा रहा। इतनी सड़कों की गलियों की हालत खराब है कि आदमी पैदल चलना मुश्किल है। पानी भरा पड़ा है, गंदगी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भ्रष्टाचार की वजह से। और एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, जिस चीज़ को आप बार बार कहते रहे हैं और लोगों को भी समझाने की आपने कोशिश की है कि विधायक और पार्षद जो है एक ही पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि सामंजस्य दोनों के बीच में रहेगा तो विकास अच्छे से हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कितनी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है जनता को इस बात को? ये बिल्कुल जनता को समझने की जरूरत है। अगर विधायक और निगम पार्षद एक ही पार्टी से होंगे, उसका जो एरिया का विकास बहुत ही जल्दी होगा। क्योंकि एक तो निगम पार्षद और विधायक का आपसी में कोई मतभेद नहीं होगा कि हमारे पास फंड नहीं है या हमारे को परमिशन नहीं है। अभी हम देख रहे हैं, अभी विधायक जी ने जैसे कि विजयपुर गांव के अंदर शिव मार्केट के अंदर एक सीवर लाइन का रिपेयर कराना था, तो एमसीडी ने उसके ऊपर 3 लाख के काम के ऊपर 15 लाख रुपए किराया लगा दिया कि जी इसका किराया लगा। अब बताओ कैसे करेंगे? और एमसीडी की एनओसी के बिना वो कर नहीं सकते। लोग समझते नहीं, वो कहते हैं जी विधायक काम नहीं करा रहे। उनको ये तो एक्चुअल में पता नहीं कि निगम पार्षद जो बीजेपी के हैं, वो उनका सिर्फ काम है आम आदमी के विधायक को, आम आदमी को पार्टी को सिर्फ बदनाम करने का काम है। और अपनी कमियां छुपाने के लिए वो चोरी चकारी किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। ये मैंने अभी 2-3 महीने के अंदर देखा कि बहुत ही बुरा हाल है इनका अंदर तक। काला जी, आपने बहुत मेहनत की है और डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, तो आपको क्या लगता है कि इस बात को कितना ज़्यादा समझ रही है जनता? देखिए, हमारा काम है, हम पार्टी जनता के पास जा रहे हैं और उनको एक्चुअल सारी पोजीशन बता रहे हैं कि जो 10 में से 8 मुद्दे जो एमसीडी के पास होते हैं और जितनी ज़रूरतें जनता की हैं एमसीडी पूरा करती है। और एमसीडी का पार्षद जब तक अपनी ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो ये समस्याएं दूर नहीं होंगी। अभी तो क्या है कि वो बहाना लगाते हैं जी विधायक नहीं होने देता, हमारे पास फंड्स नहीं है। और अभी हमने देखा होगा पीछे 2-3 महीने से जगह जगह बोर्ड लग गया कि एरिया का विकास कार्य शुरू। अब मेरे को ये नहीं समझता कि हमारे विधायक ने या हमारे मुख्यमंत्री ने इनको विकास का इलेक्शन के लिए विकास के लिए पैसे देने शुरू कर दिए, और जो पीछे नहीं दे रहे थे। सिर्फ ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता के साथ ये ठगी कर रहे हैं, और बार बार अपना चेहरा बदल के सब कुछ करके सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जनता को सिर्फ समझना चाहिए कि ईमानदारी क्या है, फैक्ट्स क्या है। हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता से फार्म भरवा रहे हैं कि एमसीडी का किसके पास काम है, दिल्ली सरकार किसके पास है। और जनता समझ भी रही है, और जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है, और ये जवाब देगी। इस तारीख का 26 तारीख को आपको सबका पता लग जाएगा। जी बिल्कुल। एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि हरिंदर पाल सिंह काला चुनावी मैदान में है और पंजाबी बहुल इलाका है, तो क्या लगता है आपको कि पंजाबी होने का कितना फ़ायदा मिलेगा? सर देखिए, जाति जूती के ऊपर ना तो हमारी सरकार विश्वास रखती, ना बहुत तो फर्क पड़ता है। सर ये समझने की आप शर्मा जी है तो हम क्या समझें? क्या आप हमारे से मतभेद रखती हैं? पंजाबी में बस हमारे को इतना फ़ायदा, कोई पंजाबी में पूछता है पंजाबी में बात करते हैं, हिंदी में बात करता है हिंदी में बात करते हैं। और सबसे बड़ी तो ईमानदारी है, और ईमानदारी अब सब जनता समझ चुकी है। और हम तो सिर्फ लड़ाई बेईमानी और ईमानदारी की लड़ाई कर रहे हैं हम जो। और एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि हाउस टैक्स का जो मुद्दा है, हाउस टैक्स की लॉलीपॉप दे रही है आम आदमी पार्टी, और जिस तरीके से पानी बिल और बिजली बिल से फ़ायदा हुआ लोगों को, तो क्या आपको लगता है कि हाउस टैक्स का जो मुद्दा है कितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता है, और इससे जो जनता है वो कितनी ज़्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ खींची चली आएगी? देखिए, ये तो जनता का हाउस टैक्स का तो सबको फ़ायदा मिलेगा, उसमें सब लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। जनता हाउस टैक्स बेसिकली क्या है कि 90% जो है बीच में ना दलाल खोरी हैं। ये दलाल खोरी ना तो एमसीडी के पास पैसा आता है, पार्टी से जेब से भी ले लेते हैं, भरते नहीं है। जो केजरीवाल जी का मानना है, ये बीच में दलालगिरी ख़त्म करनी है हमारे को। जो ईमान जनता का पैसा जनता के काम आ जाए, ये हमारी सोच है। और एक और चीज़ जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने इसकी बात की है, तो करप्शन को ख़त्म करने में आम आदमी पार्टी अपने कार्यकाल में कितनी कामयाब हो पाई है? कुछ उजागर करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? आपका देखिए, ये बात पूछ रहे हैं, ये तो सबको पता है। एक एंटी करप्शन दिल्ली सरकार के पास थी, वो भी हमारे से ले ली। अब भ्रष्टाचार हमारे पास कोई ये तो है नहीं कि कोई हमने चलते फिरते हम पकड़ सकें।
और ये सारी पावरें ले रखे हैं। और ये एमसीडी के अंदर हम तो सबसे पहले ये एक तो दलाली ख़त्म करेंगे, नक्शे वगैरह के जो भी भ्रष्टाचार जहाँ करप्शन हो सकता है वो करप्शन के रास्ते बंद करेंगे। और सबसे आखिर में अपने आम आदमी से आप क्या कुछ निवेदन करना चाहते हैं एमसीडी चुनावों के लिए? हम तो आम आदमी के आगे यही निवेदन करते हैं कि सिर्फ ईमानदारी को वोट दें और सच्चाई को समझें कि 20 साल से बेवकूफ़ बन रहे हैं। आज तक आम आदमी फर्स्ट टाइम एमसीडी के अंदर चुनाव लड़ रही है और ईमानदारी से काम करेगी। 2.5 साल के अंदर लोग के जो पहले जो बिजली का हाफ पानी माफ़ किया, लोग कहते जी पानी माफ़ कर दिया, कैसे कराएंगे? और पानी माफ़ करने के बाद भी 178 करोड़ के फ़ायदे में गई अपना दिल्ली जल बोर्ड। और ऐसे ही बीच में जो पहले प्राइवेट टैंकर दलाल यही तो ख़त्म किए हैं, सिर्फ दलाली ही तो ख़त्म करी है। जो बीच में भ्रष्टाचार करप्शन है, जो नेताओं ने आदमी रखे हैं वही तो हटाए हैं। हम तो जनता का पैसा जनता तक पहुँचे, यही हमारी मेन हमारी वो है। जनता से अपील है कि वही सिर्फ ये देखते हुए ईमानदारी और भ्रष्टाचार को देख के वोट दें, वही सब हमारा। जी, हम आशा करते हैं कि जनता आपके इस मैसेज को, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। आने वाले निगम चुनावों के लिए दिल्ली दर्पण टीवी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।